2010 में डेनीज रेस्टोरेंट में एक आदमी अपना नाश्ता ले रहा होता है। बेकन, एग्स और हैश ब्राउन्स। वो बेकन के स्ट्रिप्स को 2 हिस्सों में तोड़ता है और उन्हें 52 का शेप दे देता है, वाइट फैमिली की बर्थडे ट्रेडिशन को रेफरेंस करते हुए। ये आदमी वॉल्टर वाइट होता है, जो अब हेल्थ वाइज बहुत खराब है। नए ग्लासेस पहने, पूरा बाल वापस आ गया, बियर्ड अनकैम्प्ड और कोई वेडिंग रिंग नहीं। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट अपना नाम फेक रखता है और न्यू हैम्पशायर का फेक आईडी दिखाता है। बाथरूम में जाते हुए वो लॉसन से मिलता है, अपना पुराना गन डीलर। कैश का एनवेलप एक्सचेंज करने के बाद वॉल्ट कीज लेता है। वो पूछता है कि इंस्ट्रक्शंस दिए क्या। लॉसन कहता है कि इंटरनेट से प्रिंट किया पेजेस दिए हैं। जब वॉल्ट वरिड होता है कि इट कंट्री छोड़ सकता है, लॉसन कहता है कि वॉल्ट का वादा है कि वो लोकल ही रहेगा। वॉल्ट बाहर जाके कार में अपना डफल बैग लेता है। कार का ट्रंक खोलकर पता चलता है कि इट M60 मशीन गन है। वॉल्ट कॉशियसली बैग के साथ ट्रंक में गन रखता है और क्लोज कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। 2009 में गस के मरने और सुपर लैब डिस्ट्रॉय होने के बाद वॉल्ट घर वापस आता है और सारी एविडेंस, पाइप बॉम्ब और लिली ऑफ द वैली प्लांट डिस्पोज कर देता है। स्काइलर और वॉल्ट जूनियर वापस आते हैं। जूनियर एक्साइटेड है कि गस की डेथ से हैंक हीरो लगेगा, लेकिन स्काइलर प्राइवेटली वॉल्ट से कहती है कि अब वो उससे डर रही है। वॉल्ट एक सेलिब्रेटरी विस्की लेता है, फिर सडनली याद आता है सुपर लैब की कैमरा फुटेज। सीन शिफ्ट होता है। हैंक और गोमेज सुपर लैब के चार्ड रिमेन्स देखते हैं। गोमेज बताता है कि बॉडीज बर्न्ट बियॉन्ड रिकग्निशन है, टीथ तक मेल्ट हो गए हैं। हैंक मेल्टेड सिक्योरिटी कैमरा नोटिस करता है। सीन शिफ्ट होता है। मेक्सिको में माइक चिकन्स फीड कर रहा है, हॉस्पिटल के बाहर जहां वो कार्टेल के शूटआउट से रिकवर कर रहा है। जब बैरी गुडमन बताता है कि गस मर गया, माइक गुस्से में गाड़ी से निकल जाता है। न्यू मैक्सिको वापस आते हुए माइक, वॉल्ट और जेसी डेजर्ट में मिलते हैं। माइक वॉल्ट पर गन निकालता है रिवेंज के लिए। जेसी फौरन बीच में खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर माइक वॉल्ट को मारेगा तो उसको भी मारना पड़ेगा। माइक, जो जेसी को पसंद करता है और जेसी ने उसकी लाइफ बचाई, गन नीचे कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। ट्रियो माइक से पूछता है कि गस की लैपटॉप, जहां सिक्योरिटी फुटेज है, वहां कहां रखी गई थी। माइक बताता है कि रेस्टोरेंट के बैक में रखी गई थी। उनको नहीं पता कि हैंक ऑलरेडी लॉस पोलोस हरमानोस में लैपटॉप सीज हो चुका है। माइक फेक कॉल करता है ABQ-PD को और पता करता है कि लैपटॉप एविडेंस रूम में है। वो बताता है कि लैपटॉप अब इनएक्सेसिबल है और बेस्ट ऑप्शन है कि शहर छोड़ दिया जाए परमानेंटली। वॉल्ट सजेस्ट करता है कि इंसेंडियरी डिवाइस पुलिस के पास भेजकर डिस्ट्रॉय करे। माइक एंग्रीली मना करता है। फायर सप्रेशन सिस्टम फेल हो जाता। जैसे कहता है कि जायंट मैग्नेट यूज करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। ट्रियो ओल्ड जो के जंकयार्ड जाता है और इंडस्ट्रियल मैग्नेट बोरो करता है। माइक थोड़ा डाउट करता है, लेकिन जेसी कन्विंस करता है कि अगर तीनों मिलकर काम करे तो ही सक्सेस मिलेगी। सीन शिफ्ट होता है। टेस्ट शुरू होता है। मैग्नेट ट्रक के अंदर अपराइट लगाई गई 21 कार बैटरी से वायर की गई। जैसी नई लैपटॉप के साथ अप्रोच करता है, कुछ देर में मैग्नेट लैपटॉप स्क्रैम्बल कर देता है और ब्लैकआउट हो जाता है। लैपटॉप जैसी के हाथ से ट्रक के साइड से स्मैश हो जाता है। जो की टीम खुशी से चीयर करती है। वॉल्ट कहता है जो 21 और बैटरीज चाहिए डबल करंट के लिए। सीन शिफ्ट होता है। स्काइलर हॉस्पिटल में टेड से मिलती है, जहां टेड हेलो ब्रेस में है ड्यू टू स्पाइनल ट्रॉमा। स्काइलर गिल्ट और नियर टीयर्स के साथ ग्रीट करती है। टेड बताता है कि अथॉरिटीज को बोला कि वो सिर्फ स्लिप हुआ था, अब वो साइलेंट रहेगा और स्काइलर को थ्रेट नहीं करेगा। स्काइलर फर्म और कंपोज्ड कहती है गुड। सीन शिफ्ट होता है। रात में माइक सिक्योरिटी कैमरा पे फ्लूइड स्प्रे करता है और APD पार्किंग लॉट गेट बाईपास करता है। वॉल्टर जैसी मैग्नेट ट्रक के साथ एविडेंस रूम के बाहर ड्राइव करते हैं। मैग्नेट गार्ड का कंप्यूटर डिसेबल कर देता है और आइटम्स एविडेंस रूम से वॉल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अलार्म बजता है। वॉल्ट करंट मैक्स कर देता है। ट्रक वॉल से टिप हो जाता है। पुलिस बाहर आती है, लेकिन ट्रक में कोई नहीं मिलता। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट, जेसी और माइक की कार में एस्केप करते हैं। माइक डाउट करता है, लेकिन वॉल्ट स्मगली कहता है बिकॉज आई से सो। पुलिस क्लीन अप करती है और कंफर्म करती है कि गस का लैपटॉप डिस्ट्रॉय हो गया। स्मैश्ड फोटो फ्रेम चेक करते वक्त गस और मैक्स आर्सेनिएगा का फोटो निकलता है और केमन आइलैंड्स के बैंक अकाउंट नंबर्स रिवील हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट डे साउल वॉल्ट को एक्सप्लेन करता है कि स्काइलर ने टेड को $600,000 क्यों दिए। वॉल्ट साउल को रेप्रिमांड करता है कि उसकी वाइफ ने ऐसे इंसान को पैसा दिया जिससे वो साथ रही। साउल गुस्से में कहता है कि वॉल्ट ने राइसिन सिगरेट और चाइल्ड पॉइजनिंग के केस में इन्वॉल्व किया और कहता है वी आर डन। वॉल्ट उठता है और साउल को कॉर्नर में बैक करता है। मेनिसिंगली कहता है वी आर डन व्हेन आई से वी आर डन। सीन शिफ्ट होता है। रात को वॉल्ट घर आता है। स्काइलर डर जाती है। वॉल्ट उसे बताता है कि वो जानता है टेड के साथ क्या हुआ और कहता है आई फॉरगिव यू। स्काइलर रिलक्टेंटली हग एक्सेप्ट करती है।